हाय, आई एम विपिन परमार और ये जो वीडियो है वो म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग है। सबसे पहले हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है। उनके बाद नेक्स्ट हम टॉप एमसी के बारे में जानेंगे। उनके बाद म्यूचुअल फंड की जो सारी स्कीम है उनके बारे में जानेंगे, जो अच्छी स्कीमें हैं। अभी करंट मार्केट क्या है वो देखेंगे, अपना एनालिसिस करेंगे उनके ऊपर। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब कि अभी इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में रहेगा समरी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड, इनकी डेफिनेशन कब आपको हर जगह मिल जाएगी, बट इन सिंपल टर्म की एएमसी जो होती है वो हमसे मानो कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो उनके पास जाता है। वो इक्विटी बॉन्ड या फिर मनी मार्केट में इन्वेस्ट करती है और जो भी रिटर्न मिलता है वो अपने यूनिट प्राइस में प्लस हो जाता है। जब हम विड्रॉ करते हैं तो हमको रियलाइज होता है। उनके बाद टॉप एनसी में सबसे पहला है एसबीआई म्यूचुअल फंड। उनके बाद है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, फिर कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड और लास्ट में है डीएसपी। ये सभी उनका ईएम है, उनके हिसाब से उनकी बाइफरकेशन किया गया है जो लास्ट क्वार्टर के हिसाब से। और ये डेटा है वो 24 को अपडेटेड है। उनके बाद जो बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड है उनका ये पूरा लिस्ट है जो आज ही की अपडेट हुआ है। सबसे पहला है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान विथ ग्रोथ ऑप्शन, क्वांटेक्स प्लान विथ डायरेक्ट एंड ग्रोथ ऑप्शन। यहाँ पे बाजू में उनके रिटर्न दिए गए 3 ईयर एंड 5 ईयर। क्वांट इंफ्रा फंड डायरेक्ट प्लान विथ ग्रोथ ऑप्शन, क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट प्लान विथ ग्रोथ ऑप्शन, क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान विथ ग्रोथ ऑप्शन, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान विथ ग्रोथ ऑप्शन, एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान विथ ग्रोथ ऑप्शन, एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान विथ ग्रोथ ऑप्शन, आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट प्लान विथ ग्रोथ ऑप्शन, टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट प्लान विथ ग्रोथ ऑप्शन। तो ये सारे बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो यहाँ पे पूरा लिस्ट है। उनके बाद हम देखेंगे बेस्ट परफॉर्मिंग डेट म्यूचुअल फंड। तो उसमें है सबसे पहला डीएसपी गवर्नमेंट सिक्योरिटी डायरेक्ट प्लान विथ ग्रोथ ऑप्शन, बंधन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट प्लान डायरेक्ट विथ ग्रोथ ऑप्शन, आदित्य बिरला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान विथ ग्रोथ ऑप्शन, बंधन गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड कॉन्स्टेंट मेच्योरिटी डायरेक्ट प्लान विथ ग्रोथ ऑप्शन, एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड डायरेक्ट विथ ग्रोथ ऑप्शन, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉन्स्टेंट मेच्योरिटी गिल्ड फंड विथ ग्रोथ ऑप्शन, कोटक गिल्ड इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट प्लान विथ ग्रोथ ऑप्शन, निप्पॉन इंडिया गिल्ड सिक्योरिटी फंड डायरेक्ट प्लान विथ ग्रोथ ऑप्शन, अडोलिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड डायरेक्ट प्लान विथ ग्रोथ ऑप्शन, आदित्य बिरला सन लाइफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड डायरेक्ट प्लान विथ ग्रोथ ऑप्शन। और उनके बाद हम देखेंगे कि बेस्ट परफॉर्मिंग हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कौन कौन से है। तो उसमें सबसे पहला है क्वांट मल्टी एसेट्स फंड डायरेक्ट प्लान विथ ग्रोथ ऑप्शन, क्वांट एब्सोल्यूट फंड विथ डायरेक्ट एंड ग्रोथ ऑप्शन, कोटक मल्टी एसेट्स अलोकेटर एफओएफ डायनेमिक डायरेक्ट एंड विथ ग्रोथ ऑप्शन, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड डायरेक्ट प्लान विथ ग्रोथ ऑप्शन, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट्स फंड डायरेक्ट विथ ग्रोथ ऑप्शन, बड़ौदा बीएनपी पाराबाज अग्रेसिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट प्लान विथ ग्रोथ ऑप्शन, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान विथ ग्रोथ ऑप्शन, अडोलिस अग्रेसिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट प्लान विथ ग्रोथ ऑप्शन, कोटक इक्विटी हाइब्रिड प्लान विथ ग्रोथ ऑप्शन, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट एलोकेशन फंड डायरेक्ट प्लान विथ ग्रोथ ऑप्शन। तो ये सारे उनके बाजू में रिटर्न 3 और 5 ईयर यहाँ पे भी दिए गए हैं। तो आप देख सकते हो 24 को ये भी अपडेटेड है। उनके बाद हम देखेंगे मार्केट एनालिसिस करेंगे। तो मार्केट जो है उसने एक मंथ में हमको कितना रिटर्न दिया है, 4.28%। और उसने पूरे 6 महीने में कितना दिया है, तो सिर्फ 0.09%, यानी कोई प्लस नहीं हुआ 6 महीने में। हमको मालूम है कि अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा उतर चढ़ाव है। उनके बाद हम देखेंगे कि पूरे 1 साल में हमको कितना दिया है, तो वापस 4.24% उनकी रिटर्न यहाँ पे मिला है। और लास्ट 5 ईयर में कितना मिला हमको, तो वो है अपना 65.28। और ये जो रिटर्न है वो अपना समझो कि 65.28 डिवाइड बाय 5, तो वो अपना हुआ एवरेज 13% के हिसाब से हमको सालाना मिला है। और हम आगे देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि अभी हमने देखा कि 1 साल में तो कोई ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है। तो अभी क्या हम कि इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि हमको मानो कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हमको हम ऐसा भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कभी भी मानो कि चालू कर सकते हैं।
और हमने चालू किए तो इनको कॉन्स्टेंट रखना ज़रूरी है। एसआईपी में क्या है कि नॉर्मली एवरेज होता है हमारा जो इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्टिंग है वो, उनके बाद लमसम में वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेस्ट होता है। तो अभी मेरे हिसाब से आप लमसम कर रहे हैं तो आप मानो कि पहले सेल्फ स्टडी करिए या फिर आपके जो एडवाइज़र है उनका आप कांटेक्ट करिए। मानो कि आप उनके लिए हमारे साथ भी हम जुड़ सकते हैं। आप एनजे में विद फ्री अकाउंट खुलवा के आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू कर सकते हो। इनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप मानो कि उनके ऊपर से मानो कि हमारा कांटेक्ट कर पाए। उनके बाद नेक्स्ट है कि म्यूचुअल फंड डिस्क्लेमर। Mutual fund investment are subject to market risk. Read all scheme related document carefully. The NAV of the scheme may go up and down depending upon the factor and forcing affecting the security market, including the fluctuation in the interest rate. The past performance of the mutual fund is not necessarily indicative or future performance of the scheme. The mutual fund is not guaranteeing and assuring dividend under any of the scheme, and the same is subject to availability and adequacy of distributable surplus. Investors are requested to review the prospect carefully and often expert professional advice with regard of specific legal, tax and financial implication of the investment and participation of the scheme. Thank you.